हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सरिता देशमुख आपके लिए एक नया वेट लॉस चैलेंज लेकर आई हूँ, जिसे हम एक हफ्ते तक करेंगे। एक हफ्ते का वेट लॉस चैलेंज है। इसे अगर हम एक हफ्ते तक करते हैं, अपने घर के ही बनाए हुए रेसिपी और जो भी करना है हमें घर पे करना है, ना जिम ज्वाइन करना है, ना जिम जाना है, ना ही कुछ अलग से बाहर से कुछ लाना है या कुछ महंगी चीज़ों का यूज़ करना है। नॉर्मल सिंपली हम अपना एक हफ्ते तक वेट लॉस देखेंगे कि इतने अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। अभी तक हमने एक भी बार इस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है। ये हमारा फर्स्ट चैलेंज है जिसे हमें करना है। तो देखते हैं कि एक हफ्ते में हम अपना इस चैलेंज को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरा 84 kg था, जो कि मैंने 6 मंथ में अपना 59 kg तक के लेके आ गई थी, जो कि मेरा 25 किलो वेट लॉस हो चुका था। लेकिन उसके बाद मैं उसे मेंटेन कुछ दिनों तक कर पाई, उसके बाद फिर नहीं कर पाई, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फिर शिफ्ट हुए थे हम लोग। इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद हम जब एक जगह पे हमारा जब वेट स्टक हो जाता है और अगर हम फिर कुछ नहीं करते हैं तो हमारा वेट लॉस नहीं होता है, वेट गेन होने लग जाता है। वही मेरे साथ हुआ। मैंने उस वक्त कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से फिर मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा और मेरा अभी वेट 64 अराउंड कुछ हो गया है, यानी 4 kg मेरा वेट बढ़ गया है। तो हम इस चैलेंज को करके देखेंगे कि एक हफ्ते में अगर हम बाहर का कुछ नहीं लेते हैं और घर में ही रहकर अगर हम अपना एक्सरसाइज और डाइट को मेंटेन करते हैं तो हमारा कितना वेट कम होगा। तो हम सबसे पहले अपना वेट चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारा वेट कितना है। तो देखा गाइस, 64.50 kg मेरा वेट है अभी फ़िलहाल में, जिसे हमें एक वीक में कम करना है। तो देखते हैं कि हम इस चैलेंज को कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम इसे एक डायरी में लिख लेंगे, ताकि कहीं हमारा वेट हम मिस नहीं करें और भूले नहीं। देखिए 64.5 kg हमने इसमें ऐड कर लिया है। और जो मेजर करना चाहते हैं अपने आर्म्स को, टमी को, शोल्डर को, और टेप से नाप के लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना, यानी एक एक चीज़ में आपको पता चल जाएगा कितना अपना वेट और फैट कम हुआ है। अभी तो मैं सिर्फ वेट मशीन पे ही अपना चेक करूँगी कि मेरा वेट कितना कम हुआ है, और ख़ासकर मेरा टमी मुझे कम करना है, जो कि मुझे वो समझ में आ जाएगा कि मेरा वेट हो रहा है कम या नहीं हो रहा है। बाकी अगर आपको टेप की सहायता से भी अगर नाप के डायरी में नोट करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वेट लॉस जर्नी को, एक वीक की जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। पानी कोशिश करना है 12 गिलास, 4 लीटर लगभग या 12 गिलास पानी आपको पीना है, एक दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 20 मिनट्स की तो कम से कम करना ही है, और अगर अधिक कर पाए तो 45 या 1 आवर्स की बहुत है। जितना आप कर सको उतना बहुत अच्छा है। और रनिंग या फिर 10,000 स्टेप्स, जो एक ऐप आता है उसमें हम अपने स्टेप को काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने स्टेप चले हैं। वो वाला भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। या फिर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। तो हम फुल डे अपना डाइट और एक्सरसाइज और सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाते हैं। गैस पर हमने एक बर्तन रख दिया है, इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे।
जब तक इसमें बॉईल नहीं आए तब तक हम इसे बॉईल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें अपने सामान डालेंगे। देखिए हमारा पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम हमारे सारी चीज़ें डालेंगे। देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसमें हमारे सूखे पाउडर ऐड करेंगे। ये तुलसी का पाउडर है जो हमने 2 चुटकी लिया है। ये दालचीनी पाउडर है जिसे हमने लिया है थोड़ा सा। ये अदरक का पाउडर है जिसे हमने इसे भी ऐड किया है। कुछ देर तक हम इसे इसी तरह रहने देंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। पाँच मिनट बाद हम इसे फिर निकालेंगे। हम अपने इस कप में इस नींबू को ऐड करेंगे। आधा नींबू भी ले सकते हैं और आप फुल नींबू भी ले सकते हैं। जितना आप आधा नींबू या 1 नींबू जितना आपको खट्टा ठीक लगे आप उतना ले सकते हैं। अब हम इसमें अपना पानी डालेंगे। तो देखिए अब ये हमारा पानी हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अपने कप में निकालेंगे। और ये अब हमारा हो गया अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जिसे आप आसानी से ले सकते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है। हम 7 दिन अलग अलग मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे। आप जो लेना चाहे ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जो मैंने लिया है वही ले। आप अपने तरीके से कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं। देखिए गाइस, आप ज़रूरी नहीं है यही लें। आप कोई भी आप नींबू पानी लेना चाहें तो नींबू पानी ले सकते हैं, या गिलोय का पानी या एप्पल साइडर विनेगर, जो भी आप मॉर्निंग ड्रिंक में कोई भी आप ड्रिंक लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। मैं 7 दिन अलग अलग ड्रिंक लूँगी और आपको जो पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना है। बस वार्म वाटर के साथ आपको कुछ ना कुछ डाल के पीना है। चाहे आप उसमें अजवाइन वाटर, ज़ीरा वाटर, सोप वाटर कुछ भी पी सकते हैं। तो हम अपना मॉर्निंग ड्रिंक ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज करेंगे। तो चलते मिलते हैं फिर एक्सरसाइज के टाइम पर। अब हम एक फिर से बर्तन लेंगे एक्सरसाइज के बाद और 1 गिलास उसमें पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डाला। एक बार एक्सरसाइज के बाद हम फिर से अब ग्रीन टी बनाएंगे। तो ग्रीन टी बनाने के लिए हमने एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाला है। अब हम इस पानी को बॉईल होने देंगे और जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ग्रीन टी और ज़्यादा फ़ायदा मिले उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा आधा नींबू ऐड करेंगे। तो पानी को पहले बॉईल होने देते हैं। देखिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसे बंद कर देंगे और इसमें आधा चम्मच ग्रीन टी, आप कोई भी ब्रांड की, तुलसी की या फिर जो भी आपको लगे, लिप्टन की, कोई भी आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपके बेनिफिट के अनुसार। और इसमें ये डाल दें। डालने के बाद इसे कुछ देर के लिए रख दें। जब कुछ देर बाद ये अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद हम इसे कप में निकालेंगे। देखिए अब ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसे 10 मिनट हो गए हैं। उसके बाद अब हम इसे अपने ग्लास में निकाल लेंगे। मैंने ये 2 लोगों के हिसाब से बनाया था और इसमें आप अब लेमन ऐड कर दीजिए। देखिए हमारी ग्रीन टी बनके तैयार है
और आप अब इसे अपने वर्कआउट के बाद आराम से ले सकते हैं। उसके बाद फिर अब हम करेंगे इसे लेने के बाद ब्रेकफास्ट में हम क्या बनाने वाले हैं फिर आपको बताते हैं। इसे पहले हम ले लें। ओट्स स्मूदी हम अब हमारे ब्रेकफास्ट में बनाएंगे। तो हमने आधा कप दूध लिया है, 3 चम्मच ओट्स लिए हैं, 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स लिए, 3 चुटकी दालचीनी ली है, 4 खजूर लिए हैं, 2 बादाम लिया है। अब हम इन्हें सबको जार में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। फ्लैक्ससीड, ओट्स, दालचीनी, खजूर, बादाम और ये मिल्क। आधा मिल्क डालकर हम पहले ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से फाइन पिस जाए। उसके बाद फिर देखते हैं। तो देखिए ये हमारा पिस चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच हमारा पीनट बटर ऐड करेंगे। पीनट बटर से हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलेगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। अब हम इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। देखिए फाइन अच्छी तरह से पिस चुका है। अब हम इसे हमारे इस ग्लास में निकालेंगे। इसमें ये जो हल्का लगा है वो हल्का सा इसमें पानी डाल के हम उसे अच्छे से अपने ग्लास में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी स्मूदी बनके तैयार है। बहुत ही फीलिंग है, यानी इसको अगर आप पी लो ना तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छा फील होगा। इसमें हमने शुगर ऐड नहीं करी है, शुगर के बदले खजूर ऐड की है और आप इसे आराम से ले सकते हैं। इसे हम फिनिश करते हैं और मिलते हैं फिर मिड मॉर्निंग स्नैक में। देखते हैं हम उसमें क्या लेने वाले हैं। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट अच्छे तरीके से हो चुका था। उसके बाद 2 घंटे का हमने ब्रेक लिया, जिसमें हमने अपने मॉर्निंग रूटीन के जो भी काम है वो हमने कंप्लीट किए, वॉशिंग बाथिंग सारे। उसके बाद अब हम हमारा मॉर्निंग स्नैक लेंगे, जो कि आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। मैं तो अभी स्प्राउट्स ले रही हूँ, और अगर आप के पास फ़िलहाल में अगर फ्रूट्स अवेलेबल हो तो आप फ्रूट्स भी ले सकते हो, और फ्रूट्स अगर अवेलेबल ना हो तो आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। तो जैसे आप स्प्राउट्स, फ्रूट्स या फिर 2-3 आलमंड्स या फिर 1 कटोरी सूखा पोहा जो पतला वाला हम बनाते हैं उस तरीके से आधी कटोरी या 1 कटोरी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए और शुगर नहीं होना चाहिए। ऑयल, सॉल्ट, शुगर को हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि ये हमारे वेट बढ़ाने में सबसे मेन कारण होता है। इसीलिए हम सॉल्ट को, नमक को, शक्कर को और तेल को, ये तीनों चीज़ों को जितना से ज़्यादा कम हो सके उतना कम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि हमने कितने स्प्राउट्स लिए हैं, जिसमें हमने चना, खड़ी मूंग और फ्लैक्स सीड्स को भिगोया था और रात भर भिगो करके रखा था। उसके बाद अब हम उसे ले रहे हैं। देखिए ये हमारे आधी कटोरी से थोड़े से ज़्यादा स्प्राउट्स हैं। इसमें हमने इन्हें रात भर भिगो करके रखा था और फिर उसका पानी हटा करके उसे वैसे ही रख दिया था, तो वो हल्के अंकुरित हो चुके हैं। अब हम इसे खाएंगे। उसके बाद हमें 1 घंटे तक के भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से
और जब हम खाना खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा नहीं खा पाएंगे और हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये देखिए, हम आधी कटोरी लगभग ले रहे हैं स्प्राउट्स। इसमें हमने मूंग और चने और फ्लैक्स सीड्स को रात भर भिगो के रखा है और अब हम इसे कंज्यूम करेंगे और इसके 1 घंटे के बाद हम अपना लंच करेंगे। स्प्राउट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो हमारी भूख को कम करता है। इसीलिए कभी भी सलाद, स्प्राउट्स, दही, ये सब चीज़ें लेने से हमें भूख कम लगती है। तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो, स्नैक में हो, लेना ज़रूर चाहिए। तो हम इसे एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि लंच में हम क्या लेंगे। तो देखिए गाइस, आ गए हमारे लंच का टाइम। तो लंच में हमने 2 टेबल स्पून आलू पालक लिया है। ये गिलकी की सब्जी है जो हमने 1 कटोरी से थोड़ी सी कम ली है। ये रायता है, रायता आप ले सकते हैं, ये आपको फ़ायदा ही करेगा। घर के बने हुए कर्ड का लीजिए, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया हमने। और आधा टमाटर और आधा प्याज लिया है। साथ में हमने 2 रोटी मल्टीग्रेन वाली है, ये जो हमने ली है, मल्टीग्रेन रोटी ली है। तो ये आपको फीलिंग भी देगा खाने में और आप आराम से चबाते हुए खाइए तो ये आपको अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्ट लगेगा और भूख भी नहीं लगेगी ज़्यादा देर तक। इतना लंच काफ़ी है क्योंकि हम डिनर में थोड़ा कम खाएंगे, इसीलिए हम लंच अपना अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, हम करते हैं अब लंच और आप भी करिए। फिर मिलते हैं इवनिंग स्नैक में। गाइस, हमारा लंच हो चुका है, लंच हमने फिनिश कर दिया है। अब हम 1 घंटे तक के ना बिस्तर पर सोएंगे ना ही हम बैठेंगे। उस 1 घंटे में हम जितना हो सके उतना चलेंगे। चलने से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लेटना चाहें, बैठना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इस 1 घंटे में खाना खाने के जस्ट बाद आप बैठे नहीं, लेटे नहीं। जितनी हो सके उतना घूमें। 1 गिलास हम पानी देंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें ग्रीन टी लीव्स डालेंगे। उसके पहले हम इसमें ये गिलोई की जड़ टाइप में है तो ये हम डालेंगे। गिलोई आप इसका जूस भी ले सकते हैं, इसका जूस भी मिलता है। ये हमारे घर के पास में है, इसलिए मैं इसकी डंडी तोड़ लेती हूँ और उसे अपनी ग्रीन टी में या किसी भी ब्लैक टी में यूज़ करती हूँ, जो बहुत फ़ायदेमंद है। आप गिलोई के फ़ायदे तो हर कोई जानते होंगे कि कितने हेल्थ बेनिफिट्स है गिलोई के। तो इसे अपने ब्लैक टी या ग्रीन टी जिसमें भी हो आप अपने इसमें ज़रूर इंक्लूड करिएगा। देखिए, पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ये लिप्टन ग्रीन टी की लीव्स डालेंगे और इसे ऑफ कर देंगे और कुछ देर के लिए हम इसे ढककर रख देंगे और उसके बाद हम इसे फिर कप में निकालेंगे। तो देखिए गाइस, ये अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और एक कप में छान लेंगे। गिलोई बहुत फ़ायदेमंद होती है, आप कोशिश करिए। इसका जूस भी मार्केट में मिलता है, अगर आपको मार्केट में इसका जूस मिल जाए तो ले लीजिए, या फिर आपके आसपास कहीं पे इसकी पौधा लगा हो या जड़ उसके बेला टाइप में लगता है तो वो लगा हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा लेमन डाल देंगे। नींबू का यूज़ ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ना नींबू विटामिन सी हमें अच्छी मात्रा में देता है और ये वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमारा स्नैक, इवनिंग स्नैक बनकर तैयार है। देखिए, ये हमारी ग्रीन टी है, साथ में हमने 1 कटोरी
साथ में हमने 1 कटोरी ये पतले पोहे का हमने नमकीन लिया है। 1 कटोरी हमने नमकीन लिया है और साथ में हमने ग्रीन टी ली है। तो गाइस, हम हमारा इवनिंग स्नैक एंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर डिनर रेसिपी में। आप इसकी जगह और भी कुछ ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भूख लगी हो तो आप इस तरह से ले सकते हैं, या फिर आप एक ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप 1-2 आलमंड्स या एक अपने मुट्ठी में जितना, इस मुट्ठी में जितना समा पाए उतना आप भुने हुए चने ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। इस तरह से पोषण में आप कुछ भी थोड़ा सा स्नैक के रूप में ले सकते हैं, ताकि आपको रात को जब आप डिनर करो तब आपको ज़्यादा क्रेविंग नहीं हो और आप कम खाओगे फिर भी आपको अच्छा फील होगा। तो गाइस, हमारा डिनर भी कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कि हमने टाइम से सब कुछ सही क्वांटिटी में लिया है, एकदम बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लिया जिसकी वजह से हमें थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो, और ना ही इतना ज़्यादा लिया है कि ओवर ईटिंग हो। हमने मीडियम लिया है जो नॉर्मल हमें कंज्यूम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम कम लेते भी हैं तो आगे चल के फिर हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें और उससे ज़्यादा थोड़ा सा वेट लूज़ करना रहे तब हमारा उतना ज़्यादा वेट लूज़ हो नहीं पाता है, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा कम कैलोरी लेना पड़ता है, और उससे ज़्यादा अगर हम कम लेंगे तो फिर हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होने लगेगी, हमें कमज़ोरी महसूस होने लगेगी। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ हेल्दी वे में करना चाहिए। हर कोई प्रोटीन पाउडर और बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ज़रूरी भी नहीं है कि वही सब ले। हम घर के ही अपने खाने को खाते हुए भी हम अपना कहीं ना कहीं वेट लॉस कर सकते हैं। बस हमें अपने कुछ नहीं, सिर्फ पानी को ज़्यादा पीना है और तेल को कम करना है, और साथ में बाहर की चीज़ें तली वाली नहीं खाना है, पैकेट के फूड भी नहीं लेना है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप में मेंटेन हो सकते हैं और वेट लॉस हमारा आसानी से हो सकता है। आज का ये हमारा फर्स्ट डे था। आज का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड डे देखेंगे कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए गाइस, ये है हमारी डिनर रेसिपी। ये है वेजिटेबल उपमा जो कि रवे से बना है, और इसे हम डिनर में ले रहे हैं। मैंने शाम को ही ग्रीन टी के साथ स्नैक में नमकीन लिया था पतले पोहे का, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, इसीलिए शाम को मैं रवे का उपमा वेजिटेबल के साथ ले रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। गाइस, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, मैं करती हूँ एंजॉय इसे, और उसके बाद फिर मेरे 5000 स्टेप हो चुके हैं कंप्लीट लंच के बाद। अब इसे खाने के बाद मैं अपने फिर से 5000 स्टेप कंप्लीट कर लूँगी। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। मैंने अपने लंच की और डिनर की रेसिपी आपको शेयर नहीं करी है। अगर आपको लगता है कि मुझे वो शेयर करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी चक्कर में मैंने फिर उसे शेयर नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं पर्सनल उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको भी ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप भी 7 डेज़ इस चैलेंज को करके अपना वेट लूज आसानी से कर सकते हैं, और हेल्दी वे में करना है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल मुझसे जुड़ना है तो मुझे आप मेरे कमेंट्स में लिखकर दे सकते हैं। 10,000 स्टेप जो करने का मैंने आपसे बोला था, उसमें से 5,000 स्टेप मैंने अपने लंच के बाद कंप्लीट कर लिए थे, और जो 5,000 बचे वो मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वो 5,000 स्टेप अभी कंप्लीट कर लूँगी और मेरे 10,000 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ये टारगेट रखा है कि मैं 10,000 एक दिन में कंप्लीट करती हूँ, जो कि 5,000 मेरा दिन में लंच के बाद रहता है और 5,000 मेरे दिन में रात में डिनर के बाद रहता है। तो खाना खाने के बाद जब हम रात को खाना खाते हैं उसके बाद भी हमें नहीं सोना चाहिए, ना लेटना चाहिए। उसके बाद भी हमें लगभग आधा से 1 घंटा टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं और लेट जाते हैं तो वो
हमें कहीं ना कहीं मोटापा देता है। इसीलिए अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हो, पतले होना चाहते हो, तो लंच और डिनर के बाद कम से कम आधे से 1 घंटे ज़रूर टहलें या घूमें। अगर आप 10,000 स्टेप नहीं चल सकते तो फिर भी आधा 1 घंटा घूम लीजिए, तो उससे सब नॉर्मल हो जाता है। पानी के 12 गिलास कंप्लीट ज़रूर करिए, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। वो बहुत हाइड्रेटेड हमारी बॉडी को रखता है। अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, और अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमें कहीं ना कहीं भूख उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो अगर आप सचमुच वेट लॉस करना चाहते हैं तो पानी का कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एक दिन में 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। 12 गिलास पानी पीने से आपको 4 लीटर कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे अभी 10 गिलास कंप्लीट हो चुके हैं। सोते तक 2 गिलास और मैं कंप्लीट कर लूँगी तो मेरे 12 गिलास हो गए हैं। और आपको 7 घंटे की नींद लेना ही चाहिए, क्योंकि जब हम 7 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हम अगले दिन ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं, वरना हमें लेज़ीपन महसूस होता है। इसीलिए अपनी नींद पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप रात में सोते समय 1 कप दूध पी सकते हैं बिना शुगर का, यानी उसमें शक्कर नहीं डालना है। 1 कप दूध वैसे ही आप ले सकते हैं। अगर आप उसमें शक्कर डालेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इतना सब मेहनत करने से। इसीलिए प्लीज़ शक्कर नहीं डालना, वैसे ही पीना। और हो सके तो डिनर के बाद अगर कुछ ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और डिनर के बाद एक चीज़ और, डिनर के बाद आप गुनगुना पानी करके उसमें आप कुछ भी नींबू डाल के या जो भी आपको लगे डाल के ज़रूर पिए, या फिर सोते समय एक बार ग्रीन टी पिए। क्योंकि जब हम डिनर करते हैं उसके बाद अगर हम कुछ गर्म पानी में कुछ मिला कर के पीते हैं या गर्म पानी में ग्रीन टी डालकर पीते हैं तो वो हमारे खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है। इसीलिए अपने रूटीन में बनाइए कि आप खाना खाने के बाद नाइट में अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद इसे ज़रूर लें, चाहे वो ग्रीन टी हो या एप्पल साइडर विनेगर हो, कुछ भी ले, लेकिन सोते समय 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीना है। उससे हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।